स्कूल के क़याम के बाद से ही हम लोगों का ताल्लुक़ लगातार रहा है। वज़ीर साहब गो के एडमिनिस्ट्रेशन में बाद में आए हैं, लेकिन ताल्लुक़ इनका शुरू से ही रहा है। तो वज़ीर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि यहाँ तो बहुत सारे लोग आए, मुझे याद है कि सैयद हामिद साहब और कौन कौन लोग, इस तरह के लोग यहाँ इस स्कूल में आए हैं। ये सर इकबाल पब्लिक स्कूल की खुशनसीबी है कि यहाँ बहुत सारी सियासी समाजी बड़ी बड़ी शख्सियात वक्तन फ़वक्तन इस स्कूल में जिनकी विज़िट होती रही, आते रहे, जिनमें मुझे कुछ नाम याद आ रहे हैं। इसरारुल हक कासमी साहब, बिहार से जो सांसद थे, एक मरतबा वो आए थे और उन्होंने एक मोटिवेशनल प्रोग्राम लिया था। सैयद हामिद साहब 2 या 3 बार सर इकबाल पब्लिक स्कूल में आ चुके हैं। और एक दीनी तालीमी काउंसिल हुआ करती थी, जनाब इश्तियाक अहमद कुरैशी साहब उसके सेक्रेटरी हुआ करते थे और तालीम के मैदान में बहुत काम किया उन लोगों ने। उनकी भी विज़िट यहाँ हो चुकी है। अहमद हसन साहब, मुझे याद आ रहा है कि अहमद हसन साहब भी इस स्कूल में तशरीफ़ ला चुके हैं। माइनॉरिटी कैरेक्टर, हाँ, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि माइनॉरिटी कैरेक्टर दिलाने में उनका इंतहाई अहम रोल था और उन्होंने ही सर इकबाल पब्लिक स्कूल को माइनॉरिटी कैरेक्टर दिलवाया, जो आज भी सर्टिफिकेट हमारे पास उसका रखा हुआ है। तो एक बहुत बड़ी चीज़ थी। स्कूल जब कायम करना हुआ तो मुझे याद है कि मीटिंग हुई थी, पहले मैं भी उस मीटिंग में आया था। तो थोड़ी ज़मीन ली गई और ज़मीन लेना था तो ये हुआ बिल्डिंग कैसे बने। तो आप लोगों ने उस वक्त मुशायरे शुरू किए थे, कुछ याद आ रहा है आपको? हाँ, उस वक्त तो मैं कमेटी में नहीं था, अभी मैं ज़ेरे तालीम था, लेकिन मुझे इतना याद है कि वो बड़े मुश्किल दौर से स्कूल उस वक्त गुज़र रहा था। डॉक्टर शकील साहब और मास्टर अशफाक साहब, फैयाज़ साहब के ज़बानी जो कुछ सुना है, तो बड़े मुश्किल दौर से गुज़र करके इन लोगों ने यहाँ तक इस स्कूल को पहुँचाया। मुझे तो सजा संवरा स्कूल मिला तो कोई ख़ास मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन असल मेहनत जो पहली ईंट रखने से लेकर के, उस ज़माने में चंदा भी बहुत कम मिलता था। ये लोग बताते हैं कि 5 रुपया और 10 रुपया भी चंदा मिलता था। तो दूर दराज मदनपुरा और कहाँ कहाँ तक चले जाते थे कि फ़लान के वहाँ से 5 रुपया चंदा मिल रहा है, तो जाके दरवाजे पर उनका आवाज़ देते थे। और इस वक्त दोनों ब्रांचेज में मिलाकर कुल कितने बच्चे हैं? तकरीबन 1850 बच्चे हैं। 2000 के आसपास स्टाफ, 2000 के आसपास स्टाफ, 72 का स्टाफ है। तो ये सारा ये मकामी चंदे से ही सब सारा काम, सारे स्कूल की बिल्डिंग बनी है, ज़मीन खरीदी गई या बाहर से भी कुछ मदद मिली? नहीं, बाहर से अच्छी खासी मदद मिली। इसमें जैसे MP फ़ंड से सबसे पहले मौलाना हबीबुर रहमान नोमानी साहब के फ़ंड, MP फ़ंड से पैसा मिला। उसके बाद दारा सिंह चौहान ने इसमें पैसा दिया। सालिम अंसारी के फ़ंड से भी पैसा मिला। उसके बाद वो जनाब वज़ीर अहमद अंसारी साहब IPS, जो मौलाना आज़ाद फाउंडेशन के डिपुटेशन सेक्रेटरी हुए थे, सेक्रेटरी ऑन डिपुटेशन, तो उन्होंने 10 लाख रुपया मौलाना आज़ाद फाउंडेशन से दिलाया। इसी तरह मुख्तलिफ मद से और दूसरे बहुत सारे बेखा ऐसे रहे हैं जो बग़ैर मांगे हुए मदद करते रहे स्कूल की। तो आपके दोनों ब्रांचेज में जगह तो अब है नहीं, जितने जगह सब फुल ही रहती है, एडमिशन में दिक्कत शुरू होने लगी है। तो आगे क्या प्लान है? जैसे मऊ में इस तरह के स्कूल की बहुत सख्त ज़रूरत महसूस हो रही है, जहाँ कम खर्च पे बहुत पढ़ाई हो, कम फीस पे बहुत पढ़ाई हो और अच्छे मेयार की पढ़ाई हो। तो क्या प्लान है आगे, कुछ सोचते हैं? अब ज़मीनें इतनी महंगी हो गई हैं, तामीर भी इतनी महंगी हो गई है और हम लोगों ने जो फ़ीस अपनी रखी है वो बहुत ही कम, इसलिए कि हमेशा से एक मकसद स्कूल का ये कायम करने का ये रहा है कि गरीब बच्चों को तालीम दी जाए। तो फ़ीस कम होने की वजह से आमदनी बहुत ही महदूद है, तो बिल्डिंग बनाना बहुत मुश्किल है। तो मुख्तलिफ़ ज़राए से पैसे मिल रहे थे, इसलिए आपको ये एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग दिखाई दे रही है। अगर सिर्फ फ़ीस पे हम डिपेंड होते तो शायद इतना कुछ नहीं बना पाते। देखिए, फ़ीस से जो कुछ हमको हासिल होता है वो इतने अखराजात हैं कि उसी में वो सब ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर भी हम लोगों के अज़ाइम, कमेटी के अज़ाइम बुलंद हैं और आगे हम लोगों का ये प्लान है कि और इससे बड़ी ज़मीन लेकर के एक अच्छा स्कूल बनाया जाए। और चूँकि ये दौर इंग्लिश मीडियम स्कूल का है तो CBSE स्कूल, मीडियम का स्कूल भी डाला जा सकता है, जिसमें CBSE के बारे में भी सोच रहे हैं। हाँ, कमेटी इस बारे में भी सोच रही है, लेकिन उसके लिए एक बड़ी ज़मीन की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह एक दिन उसमें भी कामयाबी मिलेगी।